Hello everyone, welcome to my channel Nitish Pandey. So today I will discuss about trigonometric equation. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बेसिकली हम आज 6 फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो फॉर्म्स हमारे पास क्या क्या है, तो ये 6 फॉर्म्स हैं हमारे पास टोटल। और फर्स्ट है हमारे पास इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुए, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा टाइप, या फिर सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। थर्ड हो गया टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा टाइप। तो ये आपको ये 3 टाइप्स के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 3 टाइप्स, ये 6 फॉर्म्स में हम 6 फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद किसी भी टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये फॉर्म बेसिकली है क्या, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले 3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि आपने कोई भी क्वेश्चन लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमने दिया साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 में अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहूँगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3 लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाले फॉर्म पे जा रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा पे। तो इस तरह के जैसे इक्वेशन अगर हमारे पास फॉर्म हो गया, कंडीशन बन गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो उस टाइम में हम ये फॉर्म यूज करेंगे, इन तीनों फॉर्म का यूज करेंगे। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में हम यूज करने वाले हैं। तो इसमें कुछ खास कंडीशन बना हुआ है। ये जैसे 3 फॉर्म बने हुए हैं, हम तीनों फॉर्म की हम बारी बारी से बात करते हैं आपको। हाँ, तो पहले फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा डिफाइन किया हुआ है इसके लिए -π/2 टू π/2 के लिए, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर साइन थीटा अपनी पूरी वैल्यू जो -1 to 1 तक की वैल्यू होती है, सारे वैल्यू को एग्जिट करा देता है, मतलब सारे वैल्यू को दे देता है। तो इसीलिए अल्फ़ा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे इंटरवल बनाया गया है कि इस पॉसिबल वैल्यू के लिए ये बना हुआ है। तो अल्फ़ा की पॉसिबल वैल्यू ये रहेगा इस केस में। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं कि आखिर हम फार्मूला कैसे इसका क्रिएट करेंगे, इसके सॉल्यूशन का फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। जनरल सॉल्यूशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन मीन्स ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसके लिए हमने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू, इधर साइन अल्फ़ा को लेफ्ट में लेके आया, राइट में 0 बन गया। अब एक हम फार्मूला जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी का, तो क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो इस फार्मूला के यूज से इसको थोड़ी देर के लिए c कंसीडर कर लेंगे, इसको d कंसीडर कर लेंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन बनाने के बाद यहाँ से हम देख सकते हैं ये 2 तो 0 गया, तो ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, 0। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस अल्फ़ा/2 इक्वल टू 0, और मतलब या साइन थीटा माइनस अल्फ़ा/2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से, इस कंडीशन से हमने 2 कंडीशन ब्रेक किए हैं। जैसे कि ये कैसे ब्रेक हुआ, जैसे अगर हम बोले कि x इंटू वाई इक्वल टू 0 है, तो आप खुद बोलते हो कि x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 0 कब होगा, जब x 0 हो या y 0 हो। तो उसी के अकॉर्डिंग ये x कंसिडर किया, इसको y कंसिडर किया। तो एक बार x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0।
तो इसको अब हम क्या करने कोशिश कर रहे हैं, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये थोड़ी देर के लिए हम थीटा कंसीडर करेंगे, या इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स कंसीडर कर लो। तो cos x इज इक्वल टू 0, और cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n + 1 पाई बाई 2, यहीं पे n को इंटीजर दिखा देंगे। तो x तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास x क्या है, x की वैल्यू क्या है, हमने लेट करा है x इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो इसके जगह थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 की जगह x सब्स्टिट्यूट किया। अब मैं x की वैल्यू अगेन ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ, थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल। तो यहाँ से आपको थीटा क्या बन गया, ऑड पाई माइनस अल्फ़ा, और n क्या है हमारे पास, इंटीजर। अब ये जो दूसरा कंडीशन है इससे भी चल के देखते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए y कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन y इक्वल टू 0, और साइन थीटा 0 कब होता है, तो साइन थीटा 0 होता है ये यहाँ पे, और ये थर्ड वाली लाइन पे, जो कि किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि इंटीग्रल पाई पे साइन 0 होता है। तो n ना देके यहाँ पे हमने इंटीजर डिफरेंट कर देना है, तो इसलिए यहाँ पे हम m पाई कर देते हैं, और m क्या है हमारे पास, इंटीजर है। अब y हमने किसको लेट करा है, थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 को y लेट करा है, तो y की जगह रख देते हैं, थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू m पाई। तो थीटा की वैल्यू हो गया क्या, 2m पाई प्लस अल्फ़ा, और m क्या है हमारे पास, इंटीजर। तो अब हमारे पास तो दो सॉल्यूशन बने हैं इस इक्वेशन को, कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, एक ये सॉल्यूशन बना है और एक थीटा का ये सॉल्यूशन बना है। तो दोनों के दोनों ही सॉल्यूशन सही है, क्योंकि वो एक ही कंडीशन से क्रिएट हुआ है। तो दोनों सॉल्यूशन सही है। तो ये दोनों सॉल्यूशन को लिखे कैसे, ये दोनों सॉल्यूशन को लिखे कैसे, कंबाइन कैसे करें, क्योंकि एक अलग अलग एक ही इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इसको कंबाइन करने के लिए हमने क्या किया, देखिए ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इनके कंबाइन सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाए, तो कंबाइन सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए ये थीटा 2n ऑड पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा कंटेन कर रहा है, और एक थीटा क्या कंटेन कर रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा कंटेन कर रहा है। तो इनके कंबाइन सॉल्यूशन को लिखने के लिए 2m, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इवन और ऑड को मिला दोगे तो आपको इंटीग्रल सारे इंटीजर मिल जाएगा, तो n पाई लिख दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब इवन आना चाहिए तो प्लस आना चाहिए, तो इसके लिए हमने थीटा की जो सॉल्यूशन लिया वो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा, और n की वैल्यू जब इवन होगी, जब n की वैल्यू इवन होगी तो ये -1 पे पावर n पॉजिटिव हो जाएगा, और जब n की वैल्यू ऑड होगी, जब n की वैल्यू ऑड होगी तो -1 पे पावर n नेगेटिव हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस साइन उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं।